प्यारे दोस्तों, मैं अपने नक्सली भाई और बहनों से निवेदन करता हूं और अपने परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी आवेदन करता हूं कि नक्सलवाद को हम ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि इनको जो भड़काए, इनको जो बताए कि बंदूक की नाल पर ही हम सब कुछ कर सकते हैं, ये सिद्धांत का प्रयोग करते करते हमारे भाई और बहन जो नक्सलवाद में विश्वास करते हैं बहुत ही असफल हुए हैं। और हमारे देश की जो सत्ता रही है वो इनकी जो स्ट्रगल है इसको बहुत ही गंभीरता से लिया भी नहीं है। लेकिन हमारे कबीर दास जी ने कहा था इस वीरेंद्र दास को, तिनका कबहु न नींदिए जो पाँव तले की होए, उड़ के परे जो आँख में पीर घनेरी होए। नक्सलवाद कोई ऐसा मूवमेंट नहीं है जो शी जिनपिंग वाले चाइना की सर्वशक्तिमान सेना का प्रतिनिधित्व करे, या हमारे जो क्षुद्रबुद्धि पड़ोसी पाकिस्तान है जो आतंकवादियों को भेज के हिंदुस्तान की नाक को चने चना तब आता है जब चाहे हमारे निर्दोष भाइयों बहनों की हत्या करता है। ये नक्सलवाद बहुत ही छोटे रूप में है लेकिन बहुत ही घातक है। जब तब अनंत ऐसे लोगों की हत्याएं हो जाती है और हमारे नक्सलवादी भाई बहन भी मारे जाते हैं। इसीलिए हम दोनों से निवेदन करते हैं, नक्सलवादी भाई बहनों और इन विचारधाराओं से प्रेरित लोगों को और हमारे परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री को, कि हम बातचीत करें और नक्सलवादियों के विचार को परिवर्तन कर दें। क्योंकि विचार से ही ये धारा चलती है, विचार से ही ये जो एक स्ट्रगल चल रहा है उनका कि फ्रीडम एट द पॉइंट ऑफ गन, ये बिल्कुल गलत है। कभी भी हिंदुस्तान की सेना को, शी जिनपिंग की सेना हो या पाकिस्तानी सेना हो या विश्व की कोई भी सेना हो, इसे परास्त नहीं कर सकती। क्योंकि हमारे पास बहुत ही शक्तिशाली गन है, हर चीज़ है, जिसके सामने ये थोड़े बंदर भुरकी तो दे सकते हैं लेकिन कभी सफल नहीं हो सकते। लेकिन हमारे नक्सल भाई बहनों का भी तो ये देश है, उनको इस देश के जो विचारधारा है उसे जुड़ जाना चाहिए और उन्हें इलेक्शन लड़ना चाहिए। अपने विचारों को लोग तक पहुंचाना चाहिए और सचमुच अगर उनमें निष्ठा हो, देशभक्ति हो, तो लोगों का समर्थन लेके ही वो कुछ कर सकते हैं। ये 2-4-10 गन, 2-4-10-20 लोगों की हत्याएं करके निर्दोष लोगों की खून की नदी बहा सकते हैं, लेकिन विफलता तो हमेशा ही उनके साथ रहेगी। क्योंकि ये कभी भी संभव नहीं है कि हिंदुस्तान को कोई झुका सके, हिंदुस्तान की शक्ति को कोई चुनौती दे सके। क्योंकि भारत माता 140 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करती है, उसको शरण देती है, उसको जीवन दान देती है। उसमें हमारे नक्सल भाई बहन भी है जो हमारे दिल के धड़कनों में है। मैं फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी प्रेम का दीवाना मस्ताना परवाना हूँ। मैं प्रेम में विश्वास करता हूँ, मैं शांति अहिंसा में विश्वास करता हूँ, मैं सबके साथ जुड़ने में विश्वास करता हूँ। मैं सम गच्छध्वम सम बद्धध्वम समो मानासी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजा नाना उपासते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वभद्राणि पश्यन्तु माँ कस्य दुख भाग भवेत् असदो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिगमय मृत्यु माँ मृतम गमय। हम सब के साथ चलते रहें, हम सभी एक स्वर से मिलके गाते रहें कि हम सभी एक हैं। ये हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी पृथ्वी हमारी माता की तरह है, उसके कोख में हम सबको चैन की नींद सोनी चाहिए और भाईचारे बंधुत्व के बंधन में बंध के जीना चाहिए। मेरे नक्सल भाई और बहनों और हमारे सर्वशक्तिमान परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी, विचार विमर्श करके इस समस्या का समाधान हो। कोई भी चीज़ अगर गंभीर रूप से विरोधी है तो बहुत दुख का कारण होता है, जिससे हमारे भाई बहन मरते हैं, मारे जाते हैं। धन्यवाद प्यारे दोस्तों, मुझे शांति चाहिए। आप आइए मेरे देश के विकास में
सहयोगी बनिए, क्योंकि सब मिल के ही हम देश को समृद्ध बना सकते हैं। ये भारत माता आपकी भी माँ है, हमारी भी माँ है, सबों की माँ है। इसके कोख में हम पढ़ते हैं, इसके सीने की जो धड़कन है प्रेम और मोहब्बत का, उसमें हम बंधे हुए, फिर हम क्यों लड़ें। धन्यवाद।